हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि पता है हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और उसका आज हम लेक्चर 6 करेंगे और अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे तभी वीडियो फिनिश हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में हम सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, और लास्ट हमने जो डिस्कशन ख़त्म किया था वो था पीनियल ग्लैंड के बारे में, राइट। और आज का हमारा है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड रह गया है, इसके में थोड़ा सा पैराथायराइड है एंड एड्रिनल, दैट्स इट्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, फिर हम करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। तो थायराइड ग्लैंड में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात ले ले, एनसीईआरटी की लाइन ले ले, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आता है, नीट का पेपर। तो एनसीईआरटी कहती है कि द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में ट्रैकिया के बोथ साइड सिचुएटेड होती है, बाई लोब्ड होती है, टू लोब, ठीक है। मीन्स दिस इज ए ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों तरफ क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है। डायग्राम देखते हैं। दिस इज अ वोकल कॉर्ड, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड के नीचे क्या होते हैं, दिस इज योर ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बोथ साइड पे क्या होती है, बाइलोब्ड जो होती है, दिस इज अ थायराइड ग्लैंड विच इज एच शेप्ड, ठीक है। एच शेप की थायराइड ग्लैंड्स होती है, और इसी थायराइड ग्लैंड में बोथ साइड पे टू पेयर ऑफ क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड। मीन्स ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों तरफ आपके बाइलोब्ड एच शेप्ड क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और इसी थायराइड ग्लैंड में दोनों साइड पे इस तरह से टू पेयर में पैराथायराइड भी सिचुएटेड है, ठीक है। थायराइड में ही पैराथायराइड ग्लैंड भी है, ठीक है। एंड दिस इज अ ट्रैकिया। अब बोथ लोब कनेक्ट टू ईच अदर। ये जो थायराइड के दोनों लोब हैं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस जगह को कहते हैं इस्थुमस। दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय इस्थुमस, और इस्थुमस जो है वो क्या है, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ये जो दोनों लोब हैं वो एक दूसरे से कुछ स्पेशल तरह के कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम होता है इस्थुमस, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है वोकल कॉर्ड, बाइलोब जो है वो दिस इज अ थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड विच इज अ टू पेयर ईच लोब, यहां भी टू, यहां भी टू, ठीक है। एंड बोथ ये जो थायराइड के दोनों लोब है ना, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं इस्थुमस। और ये जो इस्थुमस जैसी स्ट्रक्चर है जहाँ पे कनेक्शन हो रहा होता है, ये एक स्पेशल तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो थायराइड है, इसके अंदर होता क्या है बेटा, क्या होता है, तो हम क्या करते, इतने पार्ट को कट करके देखें। पैराथायराइड को अभी नहीं लेंगे, पैराथायराइड बाद में करेंगे, ठीक है। इतने पार्ट को हम कट करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या मटेरियल है, ठीक है। तो जब हम इसको कट करते हैं, इतने वाले हिस्से को हम कट करके देखते हैं, तो हमें ये एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें कि फॉलिकल्स है, ठीक है। फॉलिकल्स से अटैच है ब्लड वेसल्स, स्ट्रोमल टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल है, ये वाली जो सेल दिख रही हैं, दिस इज अ पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, जिनको कि हम बोलते हैं सी सेल, ठीक है, जो कि रिलीज करती हैं थायरोकैल्सिटोनिन विच इज TCT। नीट का PYQ है कि सी सेल क्या होती हैं, या जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, विच इज अ थायरोकैल्सिटोनिन TCT, ठीक है। सी सेल विच इज रिलीज बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और है। दिस इज अ फॉलिकल। फॉलिकल क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन से बनते हैं। फॉलिकल किसके फॉर्मेशन से बनते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा नीट का, एक एक लाइन क्वेश्चन है बेटा, एक एक लाइन क्वेश्चन है नीट की।
फॉलिकल मेड होती है फॉर्मेशन बाय सिंपल क्यूबोडियल टिश्यू। जो सिंपल क्यूबोडियल, हम लोगों ने टिश्यू के टाइप पढ़े थे ना, एपिथेलियल, क्यूबोडियल, स्क्वेमस, तो उसी में से सिंपल क्यूबोडियल जो टिश्यू होता है उससे फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। और ये तो ब्लड वेसल्स हैं अपनी, यहाँ पे स्ट्रोमल टिश्यू पड़े हुए हैं, दिस इज, ये पैराफॉलिकुलर सेल है। पैराफॉलिकुलर सेल जो है जिनको हम सी सेल बोलते हैं, और ये रिलीज करते हैं क्या, TCT, ठीक है, थायरो कैल्सीटोनिन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं। अब इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस फॉलिकल के अंदर बेटा क्या है, इस फॉलिकल के अंदर है थायरोग्लोबुलिन। नीट का क्वेश्चन है, थायरोग्लोबुलिन इज फाउंड इन फॉलिकल एंड दिस इज स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। क्वेश्चन आ जाएगा, विच इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, विच इज थायरोग्लोबुलिन। तो क्वेश्चन आएगा विच व्हाट इज थायरोक्सिन, तो है दिस इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के अंदर थायरोक्सिन पाया जाता है जो कि स्टोर फॉर्म में होता है, ठीक है। थायरोक्सिन इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां का PYQ क्या होता है, थायरोक्सिन है क्या बेटा, दिस इज ए आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमोनिक एसिड। क्वेश्चन आएगा, देखो फिर देखो, फॉलिकल के अंदर होता है थायरोग्लोबुलिन जो कि एक स्टोर फॉर्म है थायरोक्सिन का, मीन्स इसके अंदर थायरोक्सिन जो है स्टोर फॉर्म में होता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा बेटा थायरोक्सिन होता क्या है, PYQ तो यहीं से आना है, दिस इज ए आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम इसका भी सेक्शन कट करके देखेंगे ना, इसका सेक्शन कट करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो जैसे इसको कट करेंगे तो हमें अमाइनो एसिड की एक चेन मिलेगी, ठीक है। तो अमाइनो एसिड की जो चेन मिलेगी वहां बहुत सारे अमीनो एसिड लगे रहेंगे। कौन से वाले अमीनो एसिड लगे रहेंगे, टायरोसिन। तो हम आगे क्या पढ़ने वाले कि आयोडीन जो है वो टायरोसिन से कैसे कपलिंग करता है, तभी तो टेट्रा एंड ट्राई आयोडिनोथायरोक्सिन बनता है भाई। T3 T4 हमारी बॉडी में बनता कैसे है, आयोडीन की कपलिंग होनी चाहिए ना, तो इसी टायरोसिन से आयोडीन जो है वो कपलिंग करेगा, तब T3 T4 का फॉर्मेशन होगा। तुम्हारी NCERT में सीधे सीधे लिखा होगा T3 एंड T4, ठीक है, टेट्रा एंड ट्राई आयोडिनोटायरोसिन। बट ये बनता कैसे है ये तो नहीं लिखा है ना, तो ये पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थायरोग्लोबुलिन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन है, फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब थायरोक्सिन होता क्या है, आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। टायरोसिन अमीनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म होती है क्या, टायरोक्सिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने बात करी थी कि ये जो सी सेल है विच इज अ पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, जिनको हम सी सेल बोलते हैं, ये रिलीज क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं TCT मीन्स थायरोकैल्सीटोनिन। दिस इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपो मीन्स सेक्रेशन को कम कर देना, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। नीट का PYQ आएगा, फंक्शन आ जाएगा कि थायरोकैल्सीटोनिन का काम क्या होता है। एग्जैक्टली थायरोकैल्सीटोनिन TCT इज अ क्या है आपका, ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है जो आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है, याद रखना। व्हाट फंक्शन इज थायरोकैल्सीटोनिन विच इज अ TCT। इस TCT क्या करता है, दिस इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक, हाइपो देखो नाम में ही साउंड कर रहा है, हाइपो मीन्स कम करता है, आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। करता कैसे है, करता कैसे है, करता ये ऐसे दो तरह से फंक्शन करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एड्सॉर्प्शन और ब्लड कैल्शियम विद बोन। देखो ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको ये पकड़ के ले जाता है और क्या करता है, बोन से जाके बाइंड करा देता है, एब्जॉर्ब नहीं करा रहा। क्या लिखा है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन देखो क्या होता है, एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है अटैच हो जाना, यूं, ठीक है, कैल्शियम आया बोन से अटैच हुआ, अटैच हुआ। एब्जॉर्ब हो जाना, पिनिट्रेट हो जाना, ठीक है। रीअब्जॉर्ब वापस खींच लेना। तीन टर्म्स याद रखना, भूल जाते हैं, एड्सॉर्प्शन
चिपकना, चिपक जाना। कैल्शियम आया ब्लड से, हाइपोकैल्सिमिक जो हार्मोन उसने क्या किया, ब्लड से कैल्शियम को खींचा, भाई ज्यादा था ना, अब इसका काम क्या है, कम करना है। खींच के लाया, बोन्स के मैट्रिक्स से जाके चिपका दिया, लो चिपक गया, ठीक है। मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन करता है, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं करता। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बोन के अंदर कैल्शियम चला जाना, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड रीऑब्जेक्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना, रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को बाहर खींच लेना। तो ये कैसे, आपकी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे करता है, इंक्रीज कर देगा। एडजॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम विद बोन, बोन के साथ, बोन के मैट्रिक के साथ क्या करेगा, ब्लड के कैल्शियम को चिपका देगा, ब्लड से लाएगा और बोन से चिपका देगा, ठीक है। सेकेंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम थ्रू किडनी। फिर भी अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो क्या करेगा, ये लेके आएगा कैल्शियम को और विद द हेल्प ऑफ किडनी ये बाहर, बॉडी के बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये दो तरह से कैसे करेगा, या तो एब्जॉर्प्शन कर देगा या एलिमिनेशन कर देगा। ये दो तरह से कैल्शियम को बाहर का रास्ता दिखा देगा, ठीक है। इसमें से बेटा बहुत क्वेश्चन बनेंगे नीट के। फर्स्ट, ये बोथ लोब ऑफ थायराइड कनेक्टेड विद इस्थुमस। इस्थुमस इस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। थायराइड के अंदर पैराथायराइड जो होती हैं 2 पेयर होती हैं, ठीक है। फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल क्यूबोडियल टिश्यू। अब बच्चा फॉलिकल तो पता है बट क्यूबोडियल टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो यहीं से बेटा तुम्हारे नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, सी सेल किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है, पीएफसी को। अब ये करती क्या है, टीसीटी को रिलीज करती, इसका फंक्शन आएगा। टीसीटी करता क्या है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, ठीक है, एड्सॉर्प्शन करा के और एलिमिनेशन करा के, ठीक है। थायरोग्लोबिन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, क्वेश्चन रट लेना बिल्कुल। थायरोग्लोबिन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, एंड थायरोक्सिन क्या है, आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। अभी इसको कट करोगे ना, इसको जब कट करोगे तो अमीनो एसिड की ऐसे ऐसे चेन मिलेगी, ठीक है। वहां पे टायरोसिन पड़े होंगे, वहीं पे आके आयोडीन आके कपलिंग करेगा। अगर एक आयोडीन जुड़ा तो वो मोनो हो जाता है, 2 जुड़ गया टायरोसिन से तो डाई हो गया, 3 जुड़ गया, कभी कभी 3 जुड़ जाएंगे तो टेट्रा आयोडोनर फॉर्म बन जाएगी, 4 बन गया तो टेट्रा, 3 जुड़ गए तो ट्राई। तो इस तरह से थायरो क्या होता है, T3 एंड T4 का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। आयोडीन, कितने आयोडीन के मॉलिक्यूल जो है वो टायरोसिन अमीनो एसिड से जुड़ रहे हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि ट्राई बनाना है कि टेट्रा बनाना है, तब बनता है टेट्रा आयोडोनोफॉर्म थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोनोफॉर्म अमीनो एसिड विच इज T3 एंड T4। तो T3 और T4 का फॉर्मेशन इसी से होता है, यहीं पे जो है आयोडीन जो है इसी से रिएक्ट करते हैं, इसी अमीनो एसिड। तो वो हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। तो ये वाला लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, फॉलिकल, ठीक है, क्यूबिडल टिश्यू से बना हुआ, थायरोग्लोबिन जो है स्टोर फॉर्म ऑफ टायरोक्सिन होती है। टायरोक्सिन क्या है, टायरोसिन आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ क्या है, टायरोसिन अमीनो एसिड। तो आई होप ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। इसमें अगला लेक्चर जो होगा हम इसका कट सेक्शन पढ़ेंगे। एग्जैक्टली ये वाला इतना हिस्सा हम कट करके देखेंगे कि बेटा इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो बने रहिए अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।